हम जिस सिमत में चल रहे हैं, हमारा मुआशरा जिस सिमत में चल रहा है, मिक्स गैदरिंग है, शादियों में डांस हो रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, स्टेज पे लड़के लड़कियां इकट्ठे नाच रहे हैं, लोग कहते हैं लाइफ को एंजॉय करने दो। ये मौलवियों के पेट में मरोड़ क्यों होता है किसी को नाचता हुआ देख के? इनको क्या तकलीफ हो रही है? लोग ये इतराज़ करते हैं हम पर कि मौलवी लाइफ को एंजॉय क्यों नहीं करने देते हमें। अगर हम अपनी कज़नों के साथ स्टेज पे डांस कर रहे हैं और डांस की प्रैक्टिस हो रही है, गाने गा रहे हैं और ये थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो रहा है, थोड़ा सा फिर बाज़ जो ज़्यादा मॉडर्न है उनमें थोड़ा ज़्यादा सा हो जाता है, शराबें भी चलती हैं, तो क्या है, लाइफ है। शादी के मौके पे भी ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर कब होगा? पता तो चले कि शादी और मैयत में कोई फ़र्क तो हो। तो लोग कहते हैं ये मौलाना लोग कबाब में हड्डी बने रहते हैं, कहते हैं हराम है, ठीक है ना, इस्लाम में जायज़ नहीं है, ये बुरी चीज़ है और ये गलत है, लड़कियों से दोस्तियाँ गलत हैं, ये गलत है। तो ये लोग तो खुश के लोग हैं, इनके साथ रहोगे तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, लाइफ को एंजॉय करो। तो हम आपसे कहते हैं कि ये जो लाइफ को एंजॉय करने का तरीक़ा है आपका, ये गलत है, ये यहाँ रुकेगा नहीं। अगर आपने इसमें ब्रेकें नहीं लगाई ना, जो इस्लाम ने जिस तरह आपको निकाह करने का हुक्म दिया है, ये अपनी तकरीबात को सेलिब्रेट करने का जिस तरह से हुक्म दिया, अगर आप उस पर कनात नहीं करेंगे तो ये चीज़ें, इनमें ब्रेकें नहीं हैं। आपकी अगली वाली नस्ल एक स्टेप, बोलिए भाई, आगे जाएगी, यहां तक रुकेगी नहीं। अगर आप डांस कर रहे हैं, आप गाने बजाने की महफिलें हो रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है, तो अगली नस्ल इससे आगे होगी और उससे अगली नस्ल उससे भी आगे होगी और फिर वही होगा जो वहां हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल वैसे बन जाएं, बिल्कुल वैसे बन जाएं कि अब्बा का ही पता नहीं है और अम्मा का ही पता नहीं है और डिलीवरी हो रही है तो बेगम साहिबा उस खातून से पूछा जा रहा है कि जनाब ये इसके फादर कौन है और कितने फादर हैं, ऐसे ऐसे बेहुदा किस्म के सवाल हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यही कल्चर हो हमारा, तो फिर तो ठीक है, जितना इंजॉय लाइफ को कर रहे हैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा करना शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते टाइम लगेगा, तो जल्दी पहुँच जाएँ हम मंजिल पर तो अच्छा है। और अगर आप समझते हैं कि भाई ये गलत है, हम वो कल्चर नहीं चाहते जो उनका कल्चर है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? और अगर हम चाहते हैं कि वो बुरा कल्चर है तो हमें ब्रेकें लगानी पड़ेंगी। क्या ख्याल है भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो हमें अपनी नई नस्ल को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे शादी ब्याह के मौके पे बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं, बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं। ये नाच गाने की महफिलें वक्ती तौर पर बहुत अच्छी लगती हैं जब तक आपके जिस्म में खून गर्म है। जब आपकी एज ज़्यादा होगी और आपके बच्चे ये काम करेंगे तो आपको ये चीज़ें फिर अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि बच्चे फिर आपका एहतराम नहीं करेंगे। बच्चे अपने बड़ों का जब एहतराम करते हैं जब उनमें क़ुव्वत बर्दाश्त होती है। मौसीकी की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये आप में बर्दाश्त की क़ुव्वत ख़त्म कर देती है, आप में बर्दाश्त की क़ुव्वत ख़त्म कर देती है, क्योंकि आपको इंजॉय करने का मज़ा आना शुरू हो जाता है। जैसे जितने भी नशे हैं ना, जितने भी नशे की चीज़ें हैं ये आप में बर्दाश्त ख़त्म करती हैं। शराब आप में बर्दाश्त ख़त्म कर देती है, चरस हीरोइन आप में बर्दाश्त ख़त्म कर देती है, चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी आप में क़ुव्वत बर्दाश्त को ख़त्म कर देता है। सिगरेट पीने वाले में बर्दाश्त की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो बार बार नशा कर करके उस जहनी सुकून चाहिए होता है, उसको नहीं मिलते नशा, वो पागलपने की बातें। आपने कभी सिगरेट, जो लोग पीने के आदी हैं और उनको सिगरेट ना मिले तो आप देखें वो नॉर्मल कंडीशन में भी गुस्से में भिन्ना रहे होंगे। हमारे एक दोस्त हैं, उनके वालिद साहब निस्वार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं बस 5 मिनट में अपनी बात समेट के ख़त्म करता हूँ। वो निस्वार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उनके बेटे ने बताया कि रमज़ान में हम अपने अब्बा को अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको जब 4 बजे का टाइम होता है ना, जब निस्वार में कई घंटे गुजर जाते हैं, तो वो ऐसे गुस्से में भिन्नाए बैठे हुए होते हैं कि बस अब्बा का बस नहीं चल रहा होता, कोई मेरे सामने आए और मैं उसकी पकड़ के ठुकाई लगा दूँ। तो क्या है, नशा है ना, नशा, बर्दाश्त ख़त्म हो गई। तो मौसीकी भी एक नशा है, गाने बजाने, ये नाच गाने की महफिलें, ये भी क्या है, एक नशा है। जब इसके आप आदी हो जाएंगे तो फिर आपको जब ये चीज़ नहीं मिलेगी तो आपका दिमाग ख़राब होना शुरू होगा। आप घर में बड़ों से एहतराम से बात नहीं करोगे, बेटी अपनी माँ से एहतराम से बात नहीं करेगी। ये हो रहा है हमारे घरों में, लोग घर के बड़ों का एहतराम करना लोगों ने छोड़ दिया है, बात ही नहीं करते तमीज़। अल्लाह कुरान मजीद में कह रहे हैं वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, माँ के सामने उफ़ मत करो, बेटी को हुक्म दे रहे हैं बाप के सामने उफ़ मत करो। नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं और बाप ने आपको पुकारा, शरीयत कह रही है नमाज तोड़ के अपने वालिद की पुकार का जवाब दो आप। ऐसा नहीं है कि बाप और दादा आपको बुला रहे हैं और आप ऐसे बन के बैठे हुए हैं कि जी मैं चूहे ड्रामा देख रहा हूँ, मैं नहीं सुन रहा कि अब्बा मेरे क्या, मैं व्हाट्सएप पे लगा हूँ, मैं फेसबुक पे बैठा हूँ, मुझे नहीं पता अभी अब्बा मुझे क्या कह रहे हैं। ये क्यों हो रहा है हमारे घरों में?
तलाक़ें इतनी हो रही हैं, बर्दाश्त ही खत्म। इधर शादी होती है और एक हफ्ते बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते।